जय हिंद। जय हिंद। हम लोग देख रहे थे परिवहन में हम लोग पिछले वीडियो में देखा सड़क मार्ग। आज हम लोग देखेंगे रेल मार्ग। ठीक है, तो रेल मार्ग देखेंगे। रेल मार्ग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि रेल मार्ग 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल मार्ग 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को थाने से मुंबई के बीच में चलाया गया था। थाने से मुंबई के बीच में चलाया गया था, जिसकी दूरी मात्र 34 किलोमीटर थी। आज भारत में रेल का पूरे देश में जाल बिछ गया है। ठीक है, तो ये इस विशाल जाल वाले रेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जोन की आवश्यकता होती है ना। पूरे भारत के संपूर्ण रेलवे के जाल को 17-18 जोनों में 18 रेलवे जोनों में बांटा गया। पहले 17 था, अभी एक है जो कि 18वां बढ़ गया है विशाखापट्टनम वाला। तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन हो गए। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे रेलवे जोन को हम लोग कैसे याद करेंगे आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस के निशान बना लेंगे। तो उत्तर में ये हो जाएगा उत्तरी रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। उत्तरी रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ये दक्षिण है, तो दक्षिण में तो दक्षिणी रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। चेन्नई सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो दक्षिणी रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर है देखिए आपका क्या है, चेन्नई में। ठीक है, फिर आपका है देखिए ये पूरब है ना, तो पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता। और पूर्व में और तट तक पहुंच जाएंगे तो पूर्व तटीय हो जाएगा। और तट तक पहुंच जाएंगे तो पूर्व तटीय, जिसका हेडक्वार्टर है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, फिर है देखिए आ जाते हैं पूरब के बाद पश्चिम। तो पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट। पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट। और मिडिल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर मुंबई सेंट्रल। ठीक है, अब देखिएगा ये उत्तरी रेलवे जोन है, तो ये उत्तर के मध्य में हो गया, मिडिल में है ना। तो इसको उत्तरी मध्य रेलवे यानी एनसीआर है ना। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद है। अब ये दक्षिण है, तो दक्षिण में देखिए ये मिडिल में, तो दक्षिणी मध्य रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। इलाहाबाद का अपोजिट सिकंदराबाद होता है। ठीक है, अब ये देखिएगा ये पूरब है, यहाँ पे पूरब है, तो पूरब के मिडिल में क्या हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे जोन ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। ठीक है, फिर आप देख लेंगे इसमें आप ये दिशा हो गया पूरब, ये दिशा हो गया दक्षिण है ना। तो ये होगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को बीच में बना दिया गया है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर क्या है, जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जबलपुर। ठीक है, अब देखिए ये आपका है देखिए यहाँ पे ये उत्तर ये पूरब, इस दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व रेलवे जोन। तो उत्तर पूर्व रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है गोरखपुर। और थोड़ा सा तट तक चले जाएंगे है ना, तो पूर्वी सीमांत एकदम किनारे तक चले जाएंगे सीमा तक के, तो पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का हेडक्वार्टर मालीगांव जिसका है देखिए जो कहाँ पड़ता है, असम में। ठीक है, जो असम में पड़ता है। ठीक है, फिर आप देख लेंगे ये है पश्चिम और ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। और ये वाला दिशा कौन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है ना, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है हुबली जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अभी जो नया रेलवे जोन बनाया गया है दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो विशाखापट्टनम तमिलनाडु में है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो विशाखापट्टनम तमिलनाडु में है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे आपका है कि सबसे बड़ा रेलवे जोन, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन नई दिल्ली। सबसे छोटा रेलवे जोन, तो सबसे छोटा रेलवे अभी मालीगांव था, लेकिन अब हो जाएगा ये विशाखापट्टनम वाला। ठीक है, वह शहर जहां 2 रेलवे जोन है तो मुंबई। वह शहर जहां 2 रेलवे जोन है मुंबई। वह शहर जहां 3 रेलवे जोन है कोलकाता। ठीक है, बिहार में कितने रेलवे जोन है, तो बिहार में एक है हाजीपुर में।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, पूरा रेलवे जोन याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो देख रहे थे हम लोग परिवहन। तो परिवहन में हम लोग देखा, अब वो आपका देखिए रेल मार्ग, रेल मार्ग के बाद अब देखेंगे वायु मार्ग। ठीक है। तो वायु मार्ग के बारे में देखिए, ये सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। वायु मार्ग सेवा का शुरुआत हुआ तो 1911 ईस्वी में। ये बीच था इलाहाबाद से नैनी के बीच में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, यूपी में पड़ता है ना। इसकी दूरी था मात्र 10 किलोमीटर, इसकी दूरी था मात्र 10 किलोमीटर। ये उद्देश्य इसका था डाक सेवा, उस समय चिट्ठी पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। भारत में 2 प्रकार के घरेलू मार्ग होते हैं। एक भारत में 2 प्रकार के वायु मार्ग हैं, एक घरेलू वायु मार्ग और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। तो घरेलू वायु मार्ग जो सेवा देता है इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग जो सेवा देता है एयर इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग जो सेवा देता है एयर इंडिया, है ना। तो ये आपका रहा वायु मार्ग, जो आपका परिवहन का सबसे महंगा और सबसे आधुनिक ये माध्यम है। ठीक है। चलिए, तो देख रहे थे हम लोग गए कि परिवहन में। तो अब देखेंगे हम लोग जल मार्ग, है ना। हम लोग देखेंगे जल मार्ग। जल मार्ग है देखिए 2 प्रकार का होता है, एक घरेलू जल मार्ग, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। घरेलू जल मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। घरेलू जल मार्ग को जो होता है नदी, नहर, पानी के द्वारा। घरेलू जल मार्ग यानी देश के अंदर जो हम लोग आने जाने का काम करते हैं पानी, नदी के द्वारा, तो वो घरेलू जल मार्ग के अंतर्गत में आता है। इसमें नदी भी होता है, नहर भी होता है, पानी भी होता है। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, इसमें सागर, महासागर, समुद्र, खाड़ी, सागर, महासागर, समुद्र और खाड़ी। ठीक है। इसके द्वारा आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होता है। दुनिया का 90% व्यापार, दुनिया का 90% व्यापार ये जल मार्ग के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के द्वारा ही होता है। अब देश के अंदर बहुत सारे जलमार्ग हैं, मुख्य रूप से 5 है, अभी एक नया 6 बढ़ा है। ठीक है। तो आपका देखिए पहला जो जल मार्ग है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल वाटर वेज, अंग्रेजी में से कहते हैं नेशनल वाटर वेज, राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में ये गंगा नदी पर है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में ये गंगा नदी पर है, जिसकी दूरी है 1620 किलोमीटर, जिसकी दूरी है 1620 किलोमीटर। ठीक है। फिर देखिए आपका दूसरा जल मार्ग है वो सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी दूरी है 891 किलोमीटर, जिसकी दूरी है 891 किलोमीटर। ठीक है। फिर तीसरा जल मार्ग है वो कोट्टापुरम से कोल्लम, कोट्टापुरम से कोल्लम, जिसकी दूरी है 205 किलोमीटर, जिसकी दूरी है 205 किलोमीटर, ये नहर पे है ये। फिर देखिए ये आपका देखिए चौथा काकीनाडा से पुडुचेरी, काकीनाडा से पुडुचेरी, ये गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का काम करता है, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ने का काम करता है। ये नेशनल वाटर वेज यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, जिसकी दूरी आपका देखिए 1095 किलोमीटर है, यानी जिसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। पांचवा देखिए जल मार्ग है नेशनल वाटर वेज यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, जो तलचर से धमरा के बीच में, तलचर से धमरा के बीच में, ये उड़ीसा में है और ये ब्राह्मणी नदी पर, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो कि परिवहन के सारे माध्यम को देख लेने का काम किया। सड़क मार्ग को देखा, फिर उसके बाद जो कि वायु मार्ग को देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो कि जल मार्ग को देखा। ठीक है। तो ये सब जितने भी परिवहन के माध्यम थे वो सारे जो कि हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो कि कुछ नया वीडियो में आते हैं, तब तक मिलते हैं। जय हिंद।